अस्सलाम वालेकुम। खतीजा गफूर केस फैसलाबाद का एक ऐसा केस जो कि मैंने रिपोर्ट किया और खतीजा गफूर जो तालिबा बीडीएस की थी उनसे इंटरव्यू भी लिया। अभी एक केस यानी कि जो एफआईए साइबर क्राइम का एक केस था वीडियो वायरल वाला, उसका फैसला आया, जबकि दूसरा केस जो कि वुमेन थाने का है उसका फैसला अभी आना बाकी है, जो कि अदालत के अंदर है। और इसके एक केस के अंदर ही एक ऐसी मरकजी शख्सियत भी मौजूद है जो कि मरकजी गवाह कह लें या जो आप लफ्ज इस्तेमाल करें, वो इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। और जहां एक सवाल खड़ा होता है कि इस केस के अंदर खतीजा गफूर के साथ कौन खड़ा नजर आया, तो आपको शायद बहुत नापैद चेहरे नजर आए, लेकिन एक चेहरा था जो कि नून लीग का एक नौजवान लीगी रहनुमा है, वो खड़ा भी नजर आया। और अपनी मैं तो ये कहूंगा कि एक ऐसे नौजवान के लिए सियासत दांव पे लगाने के मुतरादिफ है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे दूसरी तरफ मैंने बहुत सारे केसेस में सिफारिशात के तौर पर जब बिलाल सदीक कमियाना यहाँ सीपीओ थे उनके पास भी जाते हुए देखे और साथ बैठ के, जबकि बहुत सारे बड़े नाम मुख्तलिफ जमातों के जो मेंबरान असम्बली हैं और रहे भी हैं, वो तरले मिनते करते और सुलह सफाई के लिए भी कोशिशें करते नजर आए। नाम है मलिक अली आवान, जो कि एक नौजवान लीगी रहनुमा है। अली आवान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी भाई, बहुत शुक्रिया। आप खतीजा गफूर के केस के अंदर गवाह के तौर पर मौजूद हैं, कौन से वाले केस में? मैं जी शेख दानिश का जो हरासमेंट का केस था उसमें बतौर मेन एविडेंस रहा हूँ, और बल्कि रहा नहीं हूँ भी हूँ, और अभी तक उस केस का जिसका अभी वुमेन थाने वाले का फैसला आना बाकी है। बिल्कुल 8 अप्रैल को उसका मतवक्के है फैसला। और ब्लाड डोगर साहब, आगे आपने एक बात की है कि सियासत दाव में लगाई। मैंने सियासत नहीं दाव पे लगाई, मैंने अपनी जिंदगी दाव पे लगाई। इतना बड़ा खतरा था? बिल्कुल, क्योंकि वो एक बहुत जिसको कहते हैं अप्रोचेबल ताकत थी, या ताकत का सिर्फ एक शो शप्पा था? नहीं, वो ताकत थी। एक पैसे का खुमार, दौलत का खुमार, और दूसरा वो एक बहुत जिसको कहते हैं सोर्सेज के हवाले से उसके बड़े तल्लुकात। मीडिया दोस्तों को बहुत कम पता है कि आप इस केस के अंदर गवाह के तौर पे मौजूद हैं। मैंने कहा चले ये बहाना मिला तो आपको भी सारे एक्सपोज कर लें सामने कि आप इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो आपने जो खौफ का इजहार किया, तो आपको आपके लीगी रहनुमाओं या दीगर जमातों के जो सियासी लोग हैं, पंडित हैं शहर के, उन्होंने कहा नहीं और मुंडिया केड़े कमी पे आ गया, नवा नवा में दफा मार। बड़ा प्रेशर था, और कॉन्फिडेंशली कुछ ऐसे फ़ोन थे, कुछ ऐसी मेरे साथ बार्गेनिंग थी जो मैंने किसी को भी उसको जो है हर चीज़ को ठुकराते हुए हक और सच का साथ दिया है। कनीज़ फायदा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने बहुत बड़ा फैसला, मैं उनको बिल्कुल इस बात पे अप्रिशिएट करता हूँ। और ये ना सिर्फ कनीज़ फातिमा साहिबा का, और बल्कि मेरी कायद मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब, उनका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो खुद औरत हैं, खवातीन हैं, और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए वो हर तरह की कोशिश। अच्छा, आपको लगता है कि आपकी गवर्नमेंट का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि हिना परवेज भट्ट ने भी इसके ऊपर बाद में एक्स पे ट्वीट किया, तो आपको लगता है कि अप्रोच करने की कोशिश की गई पार्टी को, और पार्टी ने इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व होने से, कासर होने की बजाय खातून को इंसाफ की फरहमी के अंदर कुछ रस्ते हमवार के? जैसे पुलिस साथ खड़ी नजर आई, मुझे खुद खदीजा ने कहा पुलिस और अदालों ने बहुत साथ दिया। भाईजान 4 साल इस केस को फाइट किया है, और जैसे इस केस को फाइट किया है, पहले तो स्टार्टिंग में जब ये मामला हुआ था उस वक्त से लेके स्टिल फैसला आने तक, और जो आगे मतवक्का है 8 अप्रैल को जो फैसला आएगा उस तक, मैंने हर दिन हर रात हर तरह से, बल्कि मुझे फैमिली थ्रेड्स भी थे, मेरी वालदा के लिए होती है मेरे साथ, और आपको पता है फिर वो बड़ा एक मुझे जान का खतरा भी था, लेकिन मैंने सच का साथ। आपने ये अदालत के सामने चीज़ें रखी सारी? जी बिल्कुल। मैंने लास्ट टाइम जब मुझे उसका बतौर एविडेंस एक समन आया वहाँ, उस वक्त मुझे ये कॉल भी आई कि अगर आप वहाँ पे गए तो ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन भी साबित हो। अच्छा, मैंने ये पूछना, मुझे पता चला था कि कोई 2 करोड़ रुपए की डील थी, आप बिक गए थे, तो कितने में बिके थे आप? क्या केस के अंदर से फिर हट गए थे आप? तो लग रहा है अभी तक खड़े रहे थे, लेकिन जो शुनीद शहर में थी वो थी कि आप बिक गए। भाईजान 2 करोड़ शायद आपको मेरा ख्याल है अकाउंट में कोई गलत फहमी हुई है। मुझे 20 करोड़ की ऑफर थी लास्ट टाइम तक। ओके। क्योंकि मेन एविडेंस था, अगर वो आपको पता है कि केस के दौरान कहीं स्किप कर जाए तो केस काफ़ी लूज हो जाता है। लेकिन मैंने रोज़े माशर को
खतीजा को या उसकी फैमिली को भी मुंह दिखाना था, तो मैं समझता हूँ ये गुनाह कबीरा है। तो क्या ये शहर का एक केस है, या इस खेल के पर्दे को चाक करें तो बहुत बड़ी मिकदार में चीजें बाहर आने का शुबा है? क्योंकि मुझे याद पड़ता है एफआईए ने बहुत स्मार्टली ये सारी चीजें हैंडल की, वरना वो जो वीडियोस अपलोड होने का सिलसिला शुरू हुआ था, शुनीद ये थी कि बहुत मैसिव लेवल पे कोई शहर के अंदर तूफान बर्पा होने वाला था। भाईजान, आपको मैं अगर कुछ ऐसी चीज़ें देखें, मेरा पिछले 20 साल से सियासत के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक है। मैं अगर कहूँ कि मैं पैदाइशी मुस्लिम लीग नून से था तो इसमें कोई शक नहीं। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। लोग कई बेचारे उन लोगों की पहुंच नहीं होती, या कोई थाने ज़्यादा चला जाए उससे पहले उसको फ़ोन आ जाए, या कोई ताकतवर शेख दानिश जैसी शख्सियत उसको मिल जाए, कारोबारी शख्सियत, तो वो तो रास्ते में बिक जाते हैं लोग। वो अब खुद नहीं बिकते, उनके जज्बात बिक जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये कारोबारों में पैसे डालकर बिल्कुल ऐसे ब्लैकमेल किया जाता है। उसमें तो आप यही कह सकते हैं कि इस केस के हवाले से या आइंदा। अच्छा, आपने आरपीओ सुहेल सुखेरा साहब का और सीपीओ साहिबजादा बिलाल उमर का जिक्र करें तो उन्होंने बहुत किरदार अदा किया मंशियात केसेस के अंदर। ये भी मंशियात तर्ज केस था जो कि आगाज से आगे फिर चला। आपको लगता नहीं इस चीज को थोड़ा कैटेगोरिकली आगे लेके चलना चाहिए कि शहर में की पार्टीज हो रही हैं, वाइफ स्वैपिंग हो रही है, इस शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे ममनुआ अड्डे, गैर ममनुआ अड्डे चल रहे हैं जहां मिसाज सेंटर के नाम के ऊपर जो फहाशी, उरियानी और नौजवान नस्ल को बेरा रवि के अंदर धकेला जा रहा है, उसको भी एड्रेस करना चाहिए। सबसे पहले तो बिलाल भाई, मैं इस बात का क्रेडिट सीएम पंजाब को दूंगा जिन्होंने इस कदर आला ज़र्फ ऑफिसर, जिनमें हमारे आरपीओ फैसलाबाद जो हैं वो शामिल हैं और सरे फहरिस्त हैं। जब आप पहले तो पिछली गवर्नमेंटों में आपने देखा होना है कि आरपीओ को मिलना एक बहुत बड़ा एजाज की बात होती थी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपका जब तक किसी एमएनए एमपीए से रब्ता नहीं होता था, आप उनके ऑफिस की अंदर नहीं जा सकते थे। यहाँ पे आरपीओ साहब ने एक जो खुली कचहरी के हवाले से, खुली कचहरी उन्होंने अपने मेन हेड ऑफिस में ही लगा ली, और मैं समझता हूँ ये इतना अच्छा विजन है। और जिस तरह वो सीएम के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं, हर एक बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है। इवन के मैंने एक दिन मैं ऑफिस इत्तेफाक से जाना हुआ तो मैंने देखा कि आरपीओ साहब अपनी गिरा से एक छोटी सी बच्ची, वो गरीब खानदान की बच्ची थी, तो उसको उन्होंने पूछा कि बेटा तुम खैरियत से आई हो? और उसने कहा कि जी हमारे फलां बंदे के पास हमारी कुछ चीज़ें हैं, वो सर हमें नहीं दे रहा, मतलब वो कब्जा ग्रुप कह सकते हैं आप। तो उन्होंने सबसे पहले अपने स्टाफ ऑफिसर को बुलाया, मेरे सामने मैंने देख रहा था, उन्होंने बुलाया और उसको पूछा कि इससे पूछो इसने खाना खाया है, तो पहले इसको लेके जाके खाना खिलाओ। और अपनी गिरा से, मैं उस वक्त बैठा हुआ था, उन्होंने 5,000 रुपया दिया। बिलाल भाई, आज के दौर में, इतनी महंगाई के दौर में, और ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि इतना आला ज़र्फ इंसान और इतना ज़बरदस्त ऑफिसर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आपको लगता है कि जो चीजें मैंने जिक्र की इनको रोकथाम होनी चाहिए? बिल्कुल। आरपीओ साहब ने इस वक्त अगर 100 की रेशो हो, 70% के करीब आपके जो है, आप इजीली अब बाहर जा सकते हैं। आपके पास डकैती, राजनी, चोरी, और उसमें मैं समझता हूँ कि जिस कदर मंशियात के हवाले से रोकथाम के लिए उन्होंने काम किया, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। मैं इस बात पे, अगर आपके चैनल के तवज्जुल से, क्योंकि आपका चैनल माशाल्लाह इस वक्त टॉप ऑफ लिस्ट है, और आपके चैनल के तवज्जुल से मैं कहूँगा कि आरपीओ फैसलाबाद ग्रेट मैन। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मलिक अली अवान मौजूद थे। बहुत तफसील एक केस का, मतलब बेसिकली ऐसा केस था जिसमें मलिक अली अवान एक मरकजी गवाह की हैसियत रखते थे, लेकिन ये वो कहते हैं ना स्क्रीन के पर्दे से गायब थे। तो मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि जैसे खतीजा गफूर का सबसे पहले इंटरव्यू लिया, तो इनका भी इंटरव्यू लिया जाता है, ताकि ये केस नहीं है, ये एक ऐसा केस सेट पैटर्न हो कि शहर फैसलाबाद से जो एक मुनफरिद सोच, जिसे अपर एलीट क्लास के नाम के ऊपर पेनिट्रेट किया जा रहा है, उसकी रोकथाम मुमकिन हो और कोई इस गंद गलाजत के अंदर जाने से पहले महफूज तरीके से बच सके। जी, कुछ कहना चाह रहे? एक मैं बात आपके इस प्रोग्राम के हवाले से, और जो आपने स्पेशली, मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को करना सियासी लेवल पे तो और बात थी, लेकिन आपने इस बिलाल साहब पहले खतीजा का इंटरव्यू किया और उसको पूरा मज़े आम पे लेके आए, क्योंकि 8 अप्रैल को अभी दूसरा फैसला आना बाकी है।
तो मेरे पे जिस तरह मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया, मैं वो क्लियर कर दूं बात कि मैं बिल्कुल भी अपनी ऑडियंस के सामने और आपके चैनल के तवज्जुल से कहूँगा कि 1 रुपए का भी किसी चीज़ में भी रवादार नहीं, कतल, और मेरा कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, मैं पहले दिन जिस तरह उनके साथ खड़ा था, आज भी वैसे ही खड़ा हूँ। ठीक हो गया। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।